तो बॉलीवुड में मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक कबीर खान की चंदू चैंपियन का ट्रेलर रिलीज हो गया और यह फिल्म रिलीज होने वाली है 14 जून को। यह ट्रेलर हमें क्या प्रॉमिस कर रहा है, क्या पता चल रहा है हमें चंदू चैंपियन के बारे में, जिसमें कार्तिक आर्यन एक बहुत ही दिलचस्प किरदार में दिखाई दे रहे हैं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंदू चैंपियन बेस्ड है मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी पर। आप कहेंगे कौन है मुरलीकांत पेटकर? मुरलीकांत पेटकर वो शख्स हैं जिन्हें 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में करीब 8 गोलियां लगी थी। दोस्तों, 8 गोलियां लगी थी और वो पूरी तरह से कोमा में चले गए थे। उनका जिस्म बिल्कुल बेकार हो गया था, मगर फिर इस इंसान ने जद्दोजहद की और 1972 में जर्मनी में होता है पैरा ओलंपिक्स। यानी कि वो लोग जो फिजिकली जो होते हैं डिसएडवांटेज में होते हैं या जिन्हें शारीरिक तौर पर दिक्कतें होती हैं, उनके लिए ओलंपिक्स। और क्या आप जानते हैं कि मुरलीकांत पेटकर ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था स्विमिंग में। और सिर्फ स्विमिंग ही नहीं, कई और ऐसे डिसिप्लिन्स, कई और ऐसे खेल जिसमें मुरलीकांत पेटकर जो है वो फाइनल में पहुंचे थे, मगर स्विमिंग में उन्हें गोल्ड मिला था। तो ये कहानी है उस शख्स की। दरअसल अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि कबीर खान स्पोर्ट्स ओरिएंटेड फिल्मों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले उनकी एक बहुत ही शानदार फिल्म आई थी जिसका नाम था 83, जो कि 1983 में भारत ने जो पहली बार वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों, उस पर आधारित थी। और क्या खूबसूरत फिल्म थी, बेहतरीन फिल्म। मेरी अपनी न जाने कितनी यादें 1983 से जुड़ी हुई थी, जब मैं नहीं भूला हूं कि भारत जो है वर्ल्ड कप जीता था और उस फाइनल को मैंने और अपने छोटे भाई ने एक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर देखा था। और मैंने बाकायदा कबीर खान को मैसेज किया था और उन्होंने कहा था, इस फिल्म का बहुत बहुत शुक्रिया कबीर भाई, क्योंकि आपने न जाने कितनी बचपन की यादों को ताजा कर दिया। तो 1983 बनाई थी या 83 बनाई थी कबीर ने, और अब उनकी आ रही है चंदू चैंपियन, जो कि बेस्ड है मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी में। अब अगर हम ट्रेलर की बात करें दोस्तों, तो काफी प्रॉमिसिंग ट्रेलर लगता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रेलर की शुरुआत होती है और मुरलीकांत पेटकर यानी चंदू चैंपियन का जो किरदार है यानी कार्तिक आर्यन, वो कोमा में पड़ा होता है और अचानक कोमा से उठता है और उसे याद आता है कि वो एक जंग के बीच में होता है और इसी जंग के दौरान उसे 8 गोलियां लगी थीं। और फिर शुरू होती है उसकी जद्दोजहद। उसे याद आता है कि जब वो छोटा था तो किस तरह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहता था कि मैं बड़े होकर चैंपियन बनूंगा, ओलंपिक्स में जाऊंगा। उसका मजाक उड़ाया जाता था। उसके अपने पिता भी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे थप्पड़ मारते थे। मगर फिर गांव के कुश्ती के मैदान में चंदू चैंपियन एक जोरदार दस्तक देता है जब वो एक शख्स को पटखनी देता है। ये तमाम चीजों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया है दोस्तों। आप वाकई महसूस करते हैं कि आप 1960s में पहुंच गए हैं, जिस तरह से कबीर खान ने इसे फिल्माया है। मुझे कहीं ना कहीं याद आने लगी हाल ही में रिलीज हुई मैदान की। वो भी भारत के एक हिस्टोरिकल फुटबॉल कोच की जिंदगी पर आधारित थी। वो भी एक शानदार फिल्म थी। अब वो किन्हीं कारणों से नहीं चली, मगर मेरे हिसाब से अब तक इस साल की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं, मैदान का मुकाम बहुत ऊंचा है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि 14 जून को चंदू चैंपियन हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। मगर मेरे कुछ सवाल हैं दोस्तों। जहां तक मैं मुरलीकांत पेटकर को जानता हूं, उन्होंने स्विमिंग में, तैराकी में गोल्ड मेडल जीता था। मगर जैसा कि आप ट्रेलर में देखते हैं, इसमें बाकायदा कार्तिक आर्यन को बॉक्सिंग करते हुए दिखाया जाता है। अब जहां तक मैं जानता हूं, मुरलीकांत पेटकर जो हैं वो बॉक्सर नहीं थे, या हो सकता है कि मेरी जानकारी दुरुस्त ना हो। इस पूरे ट्रेलर को देखकर लगता है कि चंदू चैंपियन एक बॉक्सर था, जबकि चंदू चैंपियन यानी मुरलीकांत पेटकर जो हैं वो एक पैरा ओलंपिक स्विमर थे, जिन्होंने 1972 में जर्मनी में जाकर गोल्ड मेडल हासिल किया था। आप इसमें देख सकते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद उन्हें अवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें पद्मा अवार्ड भी मिला था।
और इसी ट्रेलर में आप एक छोटी सी झलक देखते हैं जिसमें मुरलीकांत पेटकर यानी चंदू चैंपियन, जो अब बुजुर्ग हो चुका है, वो ये कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट पर केस करूंगा, राष्ट्रपति पर केस करूंगा। तो ये क्या माजरा है? इसके लिए तो दोस्तों हमें फिल्म देखना पड़ेगा, मगर मैं ये फिल्म जरूर देखने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कबीर खान मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं। यही नहीं, जहां तक चंदू चैंपियन यानी कि कार्तिक आर्यन की बात करें, उन्होंने पिछली कई फिल्मों में अपना खास मुकाम बनाया है। उनकी भूल भुलैया 3 का भी इंतजार किया जा रहा है। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाम है दोस्तों, और यकीनन चंदू चैंपियन ने अपने इस ट्रेलर के जरिए दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता पैदा की है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।